चलते हैं सीधे हर्ष के पास। हर्ष बाबू बताइए, आज की पहली कंपनी कौन सी है? पहली कंपनी है टाटा मोटर्स की, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और टाटा मोटर्स को लेके जेफरीज की रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्मेंस की इन्होंने रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है वो 630 रुपये का कर दिया है। अब इनका कहना क्या है? इनका देखिए कहना साफ तौर पे है कि आने वाले दिनों में कंपनी के ऊपर, स्टॉक के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो कमज़ोर हो सकता है। खास तौर पे इन्होंने कहा है कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल पर मार्जिन के तौर पर दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी जो है वो रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल में आने वाले दिनों में करीब 7 नए व्हीकल प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्च होते हुए दिखेंगे। कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल सकता है। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 30 के बीच में 3 से 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। FY27 तक, वित्त वर्ष 2027 तक 3% मार्केट शेयर बढ़ने की भी उम्मीद इन्होंने जताई है। वित्त वर्ष 2030 तक की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो 10% एबिटा मार्जिन हासिल करने के लक्ष्य पर कंपनी काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। लेकिन चुनौतियां बहुत सारी हैं और ऐसे में यहाँ पर जेफरीज को लगता है कि थोड़ा सा आने वाले दिनों में दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है और इसीलिए उन्होंने जो लक्ष्य है 630 रुपये का तय किया है। चलिए, तो टाटा मोटर्स पे 630 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह जेफरीज की है। सर, ये टाटा मोटर्स पे ये जो चाइना का रेयर अर्थ इशू है, क्या उसकी वजह से, या कमर्शियल, बाकी जो बहुत सारे रीज़न बताए गए हैं इस रिपोर्ट्स में, लेकिन क्या एक ये भी एक कारण है क्या, और ये कितना बड़ा कंसर्न आप मान रहे हैं? और टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, आप सहमत हैं इनसे? सर, सबसे पहले तो आज मैं हर्ष को भी गुड मॉर्निंग करना चाहूंगा। और सर, गुड मॉर्निंग सर। अब ये हाल भी हो गया है कि सर हर्ष के ऊपर भी ना कमेंट्स आने लग गए हैं। उस दिन जो हमने हंसी की बात करी थी ना, हर्ष को सब बोल रहे हैं भाई कपिल शर्मा शो देखना चालू कर दो, आप थोड़े से खुश रहने लग जाएंगे। तो सर चलिए, अब टाटा मोटर्स पे आ जाते हैं। सर, जेफरीज की इस कॉल से मैं थोड़ा सा एक अपना वेरिएशन रखना चाहूंगा सर, क्योंकि अभी इसकी अर्निंग कॉल भी हुई थी। अर्निंग कॉल में सर एक और इंटरेस्टिंग चीज बाहर आ गई है कि जो हम बात कर रहे थे कि इनका, आप देखें, वैल्यू अनलॉकिंग होगी। इनका जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल है, वो अलग लिस्टिंग में जाएगा और ये शेयर अलग हो जाएंगे। तो सर वो जो है वो दिसंबर तक होते हुए दिख रहे हैं और उसके चलते भी आप देखेंगे कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी। और सर पैसेंजर, जो अर्निंग कॉल में इन्होंने डिटेल्स दी है, पैसेंजर व्हीकल सेल्स जो है वो अराउंड 13% की ग्रोथ रजिस्टर करते हुए दिख रहे हैं, जो कि पहले सिंगल फिगर था सर। तो वहां से भी आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 630 रुपए सर, देखिए मार्केट वॉलेटाइल है, अगर एक्सट्रीम कोई सिचुएशन होती है तो 680 तक, 670 तक भी आ सकता है, बट 630 और वो नेगेटिव जो एक फैक्टर है ना, वो मुझे होता हुआ मैं कन्विंस कम हो पा रहा हूं। इसकी वजह मैं ये चीज जरूर करूंगा, जिस तरीके से ये चल रहा है और ये वैल्यू अनलॉकिंग की बात अब जिस तरीके से प्ले होती जाएगी, ये एक री रेटिंग कैंडिडेट बनना चाहिए और बहुत जल्दी आपको 798 से 806 का लेवल देखने को मिलना चाहिए। ठीक, तो ये रहा यहाँ पर टाटा मोटर्स को लेकर निकल के आती हुई। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए अगली कंपनी कौन सी होगी? अगली कंपनी है वोडाफोन आइडिया और रिटेल निवेशक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए ब्रोकर जो है HSBC की रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की इन्होंने रेटिंग दी है और टारगेट 5 रुपये 90 पैसे कर दिया है यहाँ पर। अब इनका जो पॉइंट्स है, इन्होंने एक एक करके बताया कि इनका कहना है कि जो VI है, वोडाफोन आइडिया जो है नेटवर्क में जो निवेश कर रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा देरी देखने को मिल रही है, काफ़ी धीमापन देखने को मिल रहा है, जिससे फ़ायदा किसको हो रहा है? एयरटेल और जियो को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, उनकी हिस्सेदारी मार्केट में बढ़ती हुई दिख रही है। वित्त वर्ष 2022 में VI के अगर आप सब्सक्राइबर बेस देखें तो करीब 21% के आसपास था, लेकिन अब 2025 तक ये घटकर 17% तक पहुंच गया। तो ये चीज़ भी इनको खटक रही है। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2025 की बात करें यहाँ पर, तो जो FY26 तक की अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो निवेश में और धीमापन देखने को मिल सकता है यहाँ पे। और अगर निवेश में और धीमापन हुआ तो फायदा फिर जियो और एयरटेल को मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ तक कि आमदनी की बात करें, इन्होंने कहा कि अगर आप 7 सर्कल्स में देखें ना, तो 7 सर्कल से 50% की जो यहाँ पे कमाई है वोडाफोन आइडिया की होती है, जबकि अगर आप यहाँ पे एयरटेल और जियो की बात करें तो 7 सर्कल से उनकी कमाई 25 to 29% के आसपास होती है। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर कंपनी को आगे बढ़ना है तो अपने नेटवर्क एक्सपेंशन पे काम करना पड़ेगा और तमाम फैक्टर्स पे काम करना पड़ेगा, ताकि वो धीरे धीरे करके अपने स्पेस को आगे बढ़ा सके। ठीक, तो ये बात वोडाफोन आइडिया को लेकर के निकल करके आ रही है। और इसके सर, आप चूंकि एक्सपर्ट हैं इस विशेष मामलों को लेकर के, मेरे पास जब भी सवाल आते हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूं, तो आपका नाम जरूर मेंशन रहता है वोडाफोन के साथ। एक होप लगती है लोगों को, मतलब बाकी चीज़ें तो ठीक है, वरना ज़्यादातर लोग तो निगेटिव बोल रहे हैं। HSBC की रिपोर्ट आ गई, एक और रिपोर्ट आई थी, आपको याद होगा, जो और नीचे के टारगेट दे रहे थे। तो ऐसे में अगर होप कहीं से है तो लोगों को आपसे दिखाई देती। आपकी टिप्पणी? सर, वो जो आप बात कर रहे थे ना नीचे के टारगेट की, मैं एक्चुअली अभी जब हर्ष इसको कवरेज कर रहे थे तो मैं उसी का नाम ढूंढना चाह रहा था। सर, देयर वाज अ टाइम एक फॉरेन ब्रोकरेज ना 1 रुपए का टारगेट दिया था वोडाफोन। बिल्कुल बिल्कुल।
और वो भी आप देखिए उसके बाद इसने रनअप किया था। अब देखिए ये जितना भी कवरेज कर रहे हैं ना सर, ये दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ, ये है। और ये जो बात कर रहे हैं कि अगर नेटवर्क एक्सपेंशन करेंगे तो ग्रोथ हो जाएगी, मतलब ये जिस तरीके की बातें हैं ये बिल्कुल हम सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। और ₹5.90 का अगर ये टारगेट दे रहे हैं सर, ₹6.99 चल ही रहा है, आपने इसको कहां से करेक्ट होता हुआ देखा है? ये बात मैं मानूंगा कि अगर ये ₹5.90 आता है तो एक सेंटिमेंटल डैम्पनर भी होगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं परसेंटेज टर्म्स में आपको पैसा जाता हुआ दिखेगा। बट सर जिस तरीके का हमने इन्वेस्टमेंट इसमें कर रखा है ना, मुझे इस रिपोर्ट से कोई भी ना तो गिला शिकवा है, ना कोई खुशी हो रही है। ठीक है, इनका काम था, इन्होंने बोल दिया, रहने दीजिए। मैं एक चीज और बोलूंगा कि जो डिनर के पैसे की बात है ना, एक दो डिनर स्किप कर लीजिएगा, ₹5.90 आएगा ना, थोड़ा सा पैसा और डाल दीजिएगा, चाहे 100 शेयर का ही डाल लीजिएगा, अभी रखिए इसको। अभी रखिए, चलिए ठीक है। ये बात जो है वोडाफोन आइडिया को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष, दोबारा आपके पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी? जी अगली कंपनी है सोना BLW की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे बर्नस्टीन की रिपोर्ट है, डाउनग्रेड किया है, ₹630 के टारगेट्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। अब इनका ये कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प और एलन मस्क के बीच में विवाद चल रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर जो बिल को लेकर लड़ाई हो रही है, यहाँ पर EV की सब्सिडी खत्म करने को लेकर, इसमें भूमिका यहाँ पर सोना BLW की भी आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि उनका जो काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर है, जो कमाई होती है वो वहाँ पर रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखें तो करीब करीब 15 से 20% अमेरिका से ही होती है यहाँ पे। इनका कहना है कि अभी जिस तरीके से चीन और अमेरिका के बीच में बातचीत का, सकारात्मक बातचीत का दौर चल रहा है, उसका फायदा चीन को मिलता हुआ दिखेगा, ना कि भारतीय कंपनियों को। अगर ईवी स्पेस की बात की जाए यहाँ पे, और साथ में सोना अगर BLW की बात करें तो ईवी में काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है इनकी, अमेरिका की बाज़ारों में बड़ी हिस्सेदारी है यहाँ पर। और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की यहाँ पे अगर देखें स्थिति, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में आने वाले दिनों में यहाँ पर इसमें रफ्तार में कंपनी में धीमापन देखने को मिल सकता है, और वित्त वर्ष 2027 से 28 तक यहाँ पे 4 से 5% की ग्रोथ अनुमान जो है वो घटाए गए हैं। ठीक। सर 630 का टारगेट दिया है डाउनग्रेड करने के बाद, यानी अभी भी यहाँ से 100-125 रुपये भाग सकता है, ये उनकी रिपोर्ट कह रही है। सोना BLW को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या है? एक तरफ तो ये था, पहले जो कंसर्न थे टैरिफ को लेकर के, वो तो अब दूर हो गए, तो क्या आप सहमत हैं बर्नस्टीन से? सर देखिए एक चीज है, ये पहली ऐसी रिपोर्ट है जिसके साथ मैं हर्ष से थोड़ा सा इत्तेफाक रखता हूँ, वरना मुझे डर लग रहा था कि हर्ष बैकएंड पे जाके मेरे को फोन करके बोलेंगे क्या बकवास लगा रखी, सारी रिपोर्ट को नलिफाई करके चले आए। बट आप ये देखिए जिस तरीके से ये चल रहा है ना, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना सर एलन मस्क वाला, ये एक थ्रेटनिंग पॉइंट जरूर इसके लिए बन सकता है। और मैं एक चीज जो ऐड करूंगा कि 630 के पहले हो सकता है आपको ये फर्दर डाउनसाइड भी दिखाता हुआ दिखे, और अभी यहां से आपको एक बार ₹472 तक के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। वहां पे एक बार रिविजिट करिएगा कि सिचुएशन का करना क्या है, क्योंकि ये जो एलन मस्क फैक्टर है, उसके साथ साथ एक और फैक्टर है सर कि इसका जो ट्रेलिंग पी है वो 55.26 पे है, और सेक्टर का पी 40 का है। थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट भी उन लेवल्स पे जाके ज्यादा मिलेगा। अभी 640 डायरेक्टली तो नहीं, अभी और कूल ऑफ होता हुआ जरूर दिखता है। ठीक, ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच हमारे एक दर्शक कह रहे हैं सर मैंने तो 15 पे लिया है वोडाफोन, मैं क्या करूँ? होल्ड कीजिए सर, बताया तो अभी सर ने कि मतलब अभी अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करना चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी। जी आखिरी कंपनी है ग्रेसिम की हम लोग बात कर रहे थे। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की सलाह दी है, ₹3,500 का लक्ष्य इन्होंने यहाँ पर दिया है। अब इनका कहना है कि पेंट्स बिजनेस में वैल्यू अनलॉकिंग की और भी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट जो है वो लगातार एक मजबूत कमाई करा रहा है। यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी पे लगातार कंपनी और आगे एग्रेसिवली बढ़ रही है, जिससे बिजनेस एक्सपेंशन को और मौके मिल रहे हैं। साथ ही होल्डिंग कंपनी पर जो जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे पीछे कंपनी ने कई तरह के छूट डिस्काउंट दिए थे, तो वो भी जो डिस्काउंट का जो परसेंटेज है वो भी कम हो रहा है, जिससे कंपनी को आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो ये बात निकल करके आती हुई यहाँ पर ग्रासिम को लेकर के यहाँ से जो है करीब 1050-1100 के ऊपर के टारगेट निकल के आ रहे हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर ग्रासिम? सर देखिए बिल्कुल अपसाइड आपको बरकरार रहता हुआ दिख सकता है, और बिरला ग्रुप की ये अकेली एक ऐसी कंपनी जिसको मैं बोलूंगा जो बिल्कुल आराम से चल रही है। बुक वैल्यू भी आप देखेंगे 1433 रुपीज की तो बुक वैल्यू है। रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंफर्ट दे रहा है, 200 डीएमआ 50 डीएमआ के भी ऊपर चल रहा है। अपसाइड बिल्कुल सही है, अभी आपको और आता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से ये चल रहा है इन वेरी नियर फ्यूचर आप इसको देखेंगे कि आपको 3060 रुपए से लेकर 3240 तक का लेवल दिखाने का दमखम रखता है। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई। तो इसी के साथ हर्ष थैंक यू, शुक्रिया आपका।
ये तमाम अपडेट देने के लिए इससे के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर